नमस्कार। आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने आप लोगों को कहा था, प्रॉमिस किया था धुनोची नाच दिखाऊंगी। तो मैं फिर से धुनोची नाच लेकर मैं अपने बसंती पूजा के अनुष्ठान के बारे लेकर आ गई हूँ। तो आप देख लीजिए हम लोग बंगाली लोग कैसे धुनोची नाच करते हैं और प्रोग्राम कितनी आनंदमय से लास्ट के दिन, हमारा विजयदशमी के दिन, जिस दिन माँ की आरती करते हैं और माँ का मांग भरते हुए सिंदूर पहनाते हैं, उनके चरणों में भी हम सिंदूर देते हैं और फिर प्रणाम करते हैं। तब हम सारी औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए शुभकामनाएं देती हैं। हाँ, उस पर ये वीडियो बनाया गया है। अब बड़े आनंद पूर्वक से हम लोग खूब खुशी से नाचते हैं और लास्ट के दिन, विजयदशमी के दिन, इसे सिंदूर खेला का पर्व भी कहा जाता है। इस पर्व को हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सारी औरतें एक जगह इकट्ठा होती है, पूजा करती है, पुष्पांजलि देते हैं, सब कुछ प्रोग्राम खत्म होता है। लास्ट के टाइम पे माँ को सिंदूर पहनाकर खुद सिंदूर एक दूसरे को पहनाती हैं, पहनाकर और उसके बाद ये फंक्शन चालू कर देते हैं। हम लोग धुनोची नाच, हमारा जो भी प्रोग्राम होता है, हर साल इसी तरह हम लोग अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान में से अब कुछ औरतें गाना गाती है, कुछ औरतें ये जो हमारा नृत्य है, पारंपरिक नृत्य जो धुनोची नाच है वो करते हैं। अपने अपने तरीके से सब नाचते हैं। बहुत जिसको धुनोची नाच नहीं भी आता है वो अपने स्टाइल से, अपने तरीके से नाचना शुरू कर देता है। इस प्रोग्राम में बड़ा आनंद आता है और खुशी खुशी उस दिन सारा दुख भूल के, सारा कष्ट भूल के हम इस प्रोग्राम को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जिस आनंद पूर्वक से हम मनाते हैं उस दिन उतनी आनंद पूर्वक से सारी औरतें बड़ी खुश होती है। इस दिन खुशी से, आनंद से झूमते हुए नाचती है औरतें। तो इस प्रोग्राम का मतलब है, हम लोग हर साल ये प्रोग्राम करते हैं हमारे गांव की तरफ से। सभी को, हमारे गांववासी को धन्यवाद और सभी को धन्यवाद ये प्रोग्राम कराने के लिए। और इस आनंद में सारी औरतें जो पार्टिसिपेट करती है अपना दुख कष्ट भूलकर, इसके लिए भी धन्यवाद। हर साल हम लोग बड़े खुशी से ये पर्व मनाते हैं। इस पर्व मनाने का सिर्फ यही अर्थ नहीं है कि हम लोगों ने नहीं, हमारे अनुष्ठान को बढ़ाना, बंगाली कल्चर को दिखाना, ये कर्तव्य है कि हर बंगाली का, कि अपने कल्चर को, अपने जगह से जुड़े रहना, अपनी मिट्टी से जुड़े रहना, ये हमारा फ़र्ज़ है। सिर्फ दायित्व नहीं है कि हम लोग दायित्व ले रहे हैं, सबका दायित्व है कि हाँ अपनी परंपरा से जुड़े रहें, अपनी माटी से जुड़े रहें। तो ये हमारी माटी से हम जुड़े हुए ये प्रोग्राम दिखाना, और अगले साल फिर से मैं ये प्रोग्राम की वीडियो लेकर आऊँगी जिस तरह से इस साल लेकर आई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इस प्रोग्राम को बड़े इन्जॉय करती हूँ। बचपन से देखती आ रही हूँ कि मम्मी करती थी ये प्रोग्राम इन्जॉय। तब मैं छोटी थी, तब मैंने सोचा था कि बड़ी होंगी मैं भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करूँगी। इसमें सिर्फ सौगन औरतें पार्टिसिपेट करती है सिंदूर खेला में। इसमें लड़कियाँ ये नहीं करती हैं, क्योंकि लड़कियों की तो कन्या पूजन 9वें दिन ही हम कर देते हैं। विजयदशमी के दिन सिर्फ औरतें होती है, सुहागन औरतें, जो ये प्रोग्राम को बड़े आनंद और हर्ष उल्लास के साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हैं। तो औरतें यहाँ पर जाकर, लड़कियाँ होती है लेकिन लड़कियाँ किसी को सिंदूर नहीं लगा सकती, क्योंकि लड़कियाँ, सिर्फ लड़कियों को एक टीका लगाया जाता है। ये सिंदूर खेला सिर्फ सुहागन औरतों के लिए होता है। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा हमारी कॉमन जो कल्चर में है साड़ी, वो हम लोग वाइट और रेड साड़ी, वो वाइट रेड साड़ी जो पहनते हैं बिल्कुल कॉमन साड़ी है। परंतु ये सिर्फ हम लोग पूजा या पर्व में पहनते हैं, शादी ब्याहों में नहीं पहनते। शादी ब्याहों में पता है किस तरह से पहनते हैं? अगर कोई हल्दी कूटना हुआ, कोई फंक्शन हुआ, उसके लिए हम लोग ये साड़ी पहनते हैं। ये साड़ी हर जगह पे, हर टाइम पे पहनते रहेंगे। ये साड़ी पहनने का जो हमारा नियम है वो सिर्फ पूजा या अनुष्ठान में है। हम लोग ऐसे नहीं पहनते हैं। आपका पूजा अनुष्ठान हो गया, चाहे कलश यात्रा हो गई या कुछ हो गया, मतलब जो भी फंक्शन होता है, हम बंगाली कल्चर में सब लोग रेड वाइट साड़ी पहनते ही पहनते हैं। और आप सभी के लिए कॉमन साड़ी होगा, बट हमारे लिए तो ये अनुष्ठान के लिए एक शुद्ध वस्त्र है। हम इसको रेगुलर वेयर में यूज़ नहीं करते, सिर्फ इसको हम पूजा या त्यौहार में यूज़ करते हैं साड़ी। तो हम लोगों ने सबने पार्टिसिपेट किया, देख रहे होंगे आपने। माँ के चरणों में कुछ औरतें बैठ के सिंदूर वो कर रही है, अर्पण कर रही है माँ को मीठा मुँह करा रही है। इस दिन मीठा खिलाते हैं माँ को। माँ अपने घर चली जाती है, माँ पीहर घूमने आई है, अब जा रही है माँ अपने ससुराल जा रही है, यानी बाबा भोलेनाथ के घर जा रही है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, माँ को मीठा क्या बोलते हैं, मीठा मुँह करके उनको मिठाई खिलाते हैं और सिंदूर पहनाते हैं और उनको भेज देते हैं कि जाओ अपने पति के घर चले जाओ। तो इस दिन सारी लड़कियाँ जो है घूमने आती है, अपने पीहर आती है, सारी लड़कियाँ अपनी ससुराल से पीहर घूमने आती है। मैं हर साल अपने ससुराल में ही प्रोग्राम पार्टिसिपेट करती हूँ। मेरा पीहर जाना हो नहीं पाता, क्योंकि मेरा पीहर तो है ही नहीं, मेरे मामू का घर है, वहाँ पे भी पूजा होता है। तो फिर ये पास ही में है, लेकिन फिर भी मैं नहीं जा पाती हूँ। हर साल ये होता है। तो मेरे गांव में मुझे अच्छा लगता है, मैंने जिस ससुराल वाले गांव में ये पूजा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उस गांव में शायद एक टूटा सा रिश्ता हो गया होगा,
परंतु इस गांव में मेरा एक रिश्ता बन चुका है, नया रिश्ता। वो है कि मैं इस गांव में एक अलग अलग आनंद लेके लोग जानते हैं, खुशी भी मिलता है। पीहर में भी जानते हैं, लेकिन पीहर में पीहर होता है, और ससुराल में अगर इस पूजा का हर साल आनंद लेती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब देख लीजिए, बड़े बड़े सिंगर गाना गा रहे हैं, इनका ये अलग ही आनंद है। देखिए, एक दूसरे को सिंदूर पहनाते हैं, किस तरह से हमारा सिंदूर खेला होता है, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। बाय बाय, फिर से हम मिलेंगे, अगले साल मिलेंगे।